आदेश जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर, इनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता है कानूनी पहलू को। ये बताइए, ये कार्रवाई अगर दिन में हो गई होती तो सब कुछ ठीक रहता और रात में हो गया तो इलीगल है। तर्क ये दिया जा रहा है ना कि इतने सारे बुलडोजर लेके हम दिन में कैसे जाते हैं। संविधान की धारा में पूछिए इनसे, कौन सी धारा के एतबार से रात में तोड़ने की इजाजत है, जवाब लेते हैं। कानून के एतबार से। वो ठीक है, माइक आप बोलिए तो आवाज आ जाएगी, वही माइक लीजिए आप। हाँ, देखिए, रात को इसलिए करना, सामने रखिए सर माइक। रात को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो वहाँ गोली चला सकते हैं, वहाँ पत्थर मार सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, जो एमसीडी के ऑफिसर्स हैं, वो रात को इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपायर हो चुका है जो नोटिस का टाइम था। सबको ये बता दिया गया था कि इस तारीख के तक आपको खाली कर देना है, खाली नहीं करेंगे तो एमसीडी जो है उसको खाली कर देगी। तो जब वो एक्सपायर हो गया तो रात को कर देना भी गलत नहीं है। और मैंने गलत ही नहीं पूछा, मैंने पूछा धारा कौन सी धारा के एतबार से करा जा रहा है, कौन से संवैधानिक धारा के एतबार से करा जा रहा है। 24 घंटे जो है डिमोलिश करा जा सकता है, कोई किसी का बार नहीं है। और इसलिए करना पड़ा जैसे कि दिन में आकर आदमी रात को सोए होते हैं, जो और पड़ोसी हैं, जो और शरारती तबका होता है, तो इसलिए रात को करने में एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी होती है और कोई इलीगलिटी नहीं है। ठीक है। अब हाफिज साहब से मेरा सवाल है, माइक उठा लीजिए। गुलाम सरवर जी, सवाल मेरा ये है, एक कहावत है ना हिंदी में कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये तो वही वाली बात है ना, अतिक्रमण आप करेंगे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आप अतिक्रमण करेंगे और उसे हटाया जाएगा तो आप पत्थर बरसाने लगेंगे। अगर हम करते तो हम तो खैर आपके शो में आते ही नहीं, इसलिए हम तो नहीं करते हैं। वो सारे पहचाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटेज निकाल लिए गए हैं। एक गाना है बहुत मशहूर, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद। अभी जितने अफसरान हैं, लीडरान हैं, मैं अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बच्चों से कहूँगा, बहुत संवेदनशीलता के साथ सुन लेंगे। 1 ही 2 मिनट का समय मिलता है। जितने भी अफसरान हैं और लीडरान हैं, उनकी हार्दिक इच्छा होती है अगर उसमें इनको भी जोड़ दें, चैनल को भी, चैनल में भी कंपटीशन है, कौन कितना आगे जा सकता है। तो ये तो जीवन के सरकार, हाँ, हम लोग भी उसमें सब भी कई तरह के कंपटीशन। मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन नेचर है तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। चलिए मुद्दे पे आइए। कंपटीशन ये है कि जिस विचारधारा की सरकार चल रही है उसमें लोकप्रियता, उसकी निकटता की होड़ में क्या क्या कर सकते हैं। तो एक सवाल मैंने बहुत पहले किया था, आज फिर कर देता हूँ गलती से। छतरपुर में भी आरोप लगे थे कि हादी शहजाद के नेतृत्व में पत्थरबाजी हुई थी, जबकि रियलिटी ये थी कि वो थाने पर एक एप्लीकेशन रिसीव कराने गए थे प्रोटेस्ट का। मैं चाहूँगा आदर से और सम्मान से, चैनल इतना बड़ा है, कोई वीडियो ज़रूर होगा, एक बार स्क्रीन पर उस वीडियो को चलाइएगा जिसमें ये दिखे कि वो भीड़ जो छतरपुर थाने पर गई थी हादी शहजाद के नेतृत्व में, उसने पत्थर चलाया। 1 सेकंड और टाइम देंगे। मान लीजिए, अब हो सकता हो मैंने नहीं देखा, मान लीजिए उसने पत्थर चलाया। वकील साहब से मैं जानना चाहता हूँ, पत्थर चलाने की मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? भारत संविधान से चलेगा सर? ये तो सबको पता है, संविधान में पत्थर चलाने की नहीं। वकील साहब से मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? एक एडिशनल लाइन, हादी शहजाद के करोड़ों के उस बिल्डिंग को, तो कहना क्या चाहते हैं? एक सेकंड, सवाल ये कि कहना क्या चाहते हैं? वही कहना चाह रहा हूं, उस पे आइए जल्दी से। मैं वही कहना चाह रहा हूं, हादी शहजाद के करोड़ों के इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कोई बात नहीं है, हो सकता है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो। उसमें खड़ी गाड़ियां जो थी, जो लीगल खरीदी हुई थी, जिसका रोड टैक्स भी सरकार को गया हुआ था, उसको भी बुलडोज किया गया। और पूरे भारत में जो हंगामा हुआ, कार्रवाई बोलने से क्यों बच रहे हैं? अदालत बोल पा रही है, गेट इलाके में जो हंगामा हुआ, नेता बोल पा रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सवाल तो सुनिए, जस्टिफाई करते हैं। मैं इसका जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। बिल्कुल, भारत में बुलडोजर देश चलाएगा या संविधान देश चलाएगा? अमनगिरी जी, पत्थर मारने वालों को सजा होनी चाहिए। आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। आप इस देश का माहौल खराब करते हैं। अल्लाह नहीं, अल्लाह
पत्थर चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते हैं, आपका चेला चलवाता है, आपका अनुयायी चलवाता है, आपके एजेंट चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते हैं, सरकार के लोग चलवाते हैं, सरकार के निरीक्षण में चलता है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, भाजपा के लोग कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं शांत हो है। जाइए भाई, शांत हो जाइए, पानी पीजिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, बहुत संवेदनशील विषय है। ये बताइए उनसे, अमन गिरी जी से, उनका ये कहना है, एक मिनट आता हूं, उनका ये कहना है कि कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है। वहां के दो प्रमुख नेता हैं शोएब इकबाल और आले मोहम्मद, जो तुर्कमान गेट की उस मस्जिद के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहां पर जितने भी मुस्लिम युवा हैं उनके ऊपर एक मैसेज छोड़ा जाता है कि नहीं, मस्जिद को इन्होंने शहीद करा है, मस्जिद को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सच हम सबको पता है कि वहां पर जो एक बैंकेट हॉल था और इल्लीगल पार्किंग, उसे तोड़ा गया और हमारे मुस्लिम युवा भाई, उन्हें बलगराया गया, उन्हें बिल्कुल हाथ में पत्थर दिए गए। और अभी हमारे मौलाना साहब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता, ना शोएब इकबाल भाजपा के नेता हैं, ना आले मोहम्मद जो उन्हीं के बेटे हैं, ना वो भाजपा के नेता हैं। शोएब इकबाल का नाम है, ना आले मोहम्मद का नाम है, तो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, उन दोनों का नाम, रशीदी जी तो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। ये दोनों नेता का नाम नहीं है। अखिलेश जी, बात ये है, भाजपा कहां से आ मैं कह गई? रहे, एक बात पूछ, एक मिनट सर, ये भाजपा कहां से ले आए आप? रात को सोते हुए मौलाना जी, जब तक मौलवी जी आपके कान में मंत्र फूक रहे थे, गाने सुना रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था। नहीं, लेकिन जैसे ही आप मैंने मुझे दो बताओ। बातें सत्य की बात बोली, महाराज, आप मेरी बात सुनिए। चुप होके सुनो, चुप होके। अरे कैसे चुप कर अरे सकते हैं आप सुन तो मुझे? लो। आप मुझे कैसे चुप कर सकते आप हैं? माला भाजपा के जितने हो क्या? आप तुर्कमान गेट से 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, क्या आपको नहीं जाना चाहिए था? असादी साहब दिखे, चुप हो तो मैं जवाब मैंने दूं। आते ही पूछा, मैंने छोटा आते सा ही जवाब, पूछा। फिर मैं आता हूं पब्लिक के पास। हाँ, छोटा जवाब देखिए, सर, आप बोलने सुनिए, दीजिए, सुनिए। रशीदी जी मतलब थे ये महाराज, आसादी साहब मैं मिले, तो, मेरी बात सुनो, इनको बोले। मेरी इसका मतलब ग्रेजुएशन इनका भी हाथ है। हुई, अरे भाई आपस में मैं तो नहीं मैं भागा था। अरे ये चुप हो। मैं सरवर तो नहीं जी, अरे गया आगे की था। बात आगे बढ़ाएंगे, बोलने तो था। दीजिए। हाँ, रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी, पैर भी उसके बाद है आता हूं इसमें। आप लोगों के पास आता हूं। असल में क्या है, कुछ हमारे बेचारे हिंदू धर्मगुरु, क्योंकि इनके पीछे प्लान बहुत होता है, लंबा प्लान होता है इनका, उससे और बचने के लिए मौलानाओं के भाजपा पीछे भाजपा 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 जपते हैं। मुझे क्योंकि भाजपा ही बचा सकती है खुशी इनको। है, मौलानाओं के दूसरे लोग पीछे नहीं बचा कौन सकते। कौन होता है? और मैं कहता हूँ, सुनिए, मुस्लिम धर्म मैं कहता हूँ लिस्ट बनी हुई है, का तरीका बताते लिस्ट हैं। बनी हुई है मैं महाराज, भी दे दूंगा। महाराज लिस्ट बनी हुई है। मस्जिद में एक बम जिस दिन विस्फोट सरकार हुआ था, बदलेगी वहाँ सबसे का पहले आपका नाम हाजी आएगा। मुझे डराओगे लिस्ट क्या बनी मौलाना हुई जी? है। आप मुझे लिस्ट बनी हुई है। हम तो चलो आप ठीक है, लिस्ट बनाओ। भाजपा करते हैं ना। मैं आपको अपनी सारी डिटेल दूंगा। बातचीत कर लेते हैं। बात चल रही है आप कि मुझे जहां मर्जी मिल सकते बैठिए हो। बैठिए बैठिए बैठिए, अमन गिरी जी बैठिए, थोड़ी पब्लिक से भी अखिलेश बातचीत हो जी, जाए, जहां इनका मर्जी मिल पक्ष भी सकते हो। जानना जरूरी है।